नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि ग्रुप डी में या फिर आरआरबी एनटीपीसी में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट जो ये वीडियो देख रहे होंगे या मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं और झारखंड के एस्पिरेंट्स हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये कभी ना कभी पेपर, चाहे ग्रुप डी की हो चाहे एनटीपीसी हो, क्योंकि पहले आपने एलपी की या फिर जेई की आपने पेपर दिया होगा, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी और आप अभी तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो वो नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, या फिर ये मोटिवेशनल वीडियो होगा ताकि आप आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अपने आप को पूरा मोटिवेट कर लो 5, 6, 7, 8 दिन के लिए केवल ही, ठीक है ना। और फिर से वही चीज़ आप उनको साइकिलिंग में ले आओ। लेकिन ना तो ये वीडियो आपको डिमोटिवेट भी करेगा। साफ शब्दों में लिखा हूं मैं रियलिटी, यानी कि वही रियलिटी जो बात आप फेस करने वाले, जो एक एस्पिरेंट्स फेस करेगा 2023 में, ठीक है, 2024 में। तो भाई एकदम दिमाग खोल करके, ठीक है ना, और बाइस्ड होना नहीं है। बाइस्ड मतलब कि वन साइडेड होकर नहीं सोचना है, ना तो आप मेरे साइड होकर के, ना मेरे अगेंस्ट होकर के, और ना ही किसी और के साइड लेकर के, ना किसी और के अगेंस्ट में जाकर के कुछ भी सोच करके, और आप अपना व्यू यहाँ पर रखें कमेंट में। आप इस कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपना व्यू रखें, लेकिन बस एक है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखिएगा सोच कर, किसी के बातों पे आकर के नहीं, ना तो मेरे बातों पे आकर के, ना मेरे साइड में आकर के, ना मेरे अगेंस्ट में आकर के, कि यस आपके लिए ये चीज़ें सही है या नहीं, या फिर आपको क्या करना सही लगता है, वो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो मैंने रखा है कि आईटीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर है, क्योंकि आपकी जो आगामी 2023 और 2024 है, ठीक है ना, और सभी को पता है 2023 में भी वैकेंसी है। ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी रियलिटी आपको कब देखने को भी मिलेगी। इतना भी नहीं है कि आपको 2-3 महीने में आपको वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ साफ शब्दों में आईटीआई लागू, मतलब कि अब सभी को पता है कि आईटीआई लागू कर दिया गया है। तो क्या वाकई ही में अब जो है कंपटीशन आसान हो जाएगी, जिससे कि अब फिर से मुझे तैयारी कर ही लेनी चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये मुद्दा आता है आपके पास। दूसरी चीज, या फिर मुझे प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए। तीसरी चीज, कब तक किताबों में आपको घुसे रहना है, ठीक है ना। मैं रियल बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी 6 साल से वो तैयारी कर ही रहे हैं, और वाकई बहुत अच्छा मोटिवेशन लेवल है यार, कर रहे हैं। हालांकि सिलेक्शन मतलब कि सफलताएं नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो नहीं है कि किताबों में घुसे हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना ही नॉलेज स्किल को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, ये भी बात है, ठीक है। भले सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता कुछ गलतियां के कारण, या फिर बोलते हैं ना, एक किस्मत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन खैर उसको रखिए अभी साइड में। दूसरी बात, 2023 में कंपटीशन का लेवल क्या वाकई हाई होने वाला है या लो होने वाला है, तो मैं इसके ऊपर ही ये वीडियो बनाया हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग अभी आप में से जो फोकस किए होंगे आगामी रेलवे के लिए, मैं खास बोल रहा हूँ, एएलपी के लिए, जेई के लिए, टेक्नीशियन के लिए, आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं अपने आप को, अगर आप तैयार कर रहे हो रेलवे के लिए, मेनली मैं बताऊं रेलवे के लिए, तो अभी आपके फ्यूचर में जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, मैं क्लियर कट बोलने वाला हूं भाई, मैं क्लियर कट बता दूं, 2023 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट चांसेस है, मतलब मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट चांसेस है 2023 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन कब, तो देखिए, ये आप मान के चलिए 8वां से 10वां महीना, ठीक है, यानी कि आप जुलाई से अगस्त तक, सॉरी, अगस्त से अक्टूबर, ठीक है ना, अगस्त से अक्टूबर में हो सकता है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। दूसरी बात, अगर ये भी आपके पास काफ़ी चांसेस है कि हो सकता है कि 2023 के एंड तक आपको वैकेंसी देखने को मिले। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि 2 महीने के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, ये वो नहीं भाई, रियलिटी बोल रहा हूँ। अब देखिए, ये मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरी एक्सपीरियंस है या फिर जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बता दी है। अब ये भी हो सकता है कि क्या पता, देखिए सभी को पता है रेलवे का कुछ भी नहीं है, तो 1% तो आपको इस ये पॉइंट भी रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि 4 महीने के बाद ही दे दे, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है अभी, उनको भाई सिंपल सी बात है, अपनी कुर्सी, देखिए कोई भी सरकार कुर्सी बचाने के लिए, मतलब अपनी कुर्सी को ही बचाना उनका मेन मोटिव होता है ना जी। तो उनके लिए आपको ही पता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अभी भी वैकेंसी दे दे, फिर 2024 में भी दे दे वही वैकेंसी, अभी दे दे फिर से, तो फिर से हो सकता है एलपी की 2020 में, फिर 24 में फिर से वो दे दे। तो वो भाई इसको साइड करते हुए जो लग रहा है कि आपको हो सकता है अगस्त से अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है न्यू वैकेंसी के लिए, ये पहले तो आपको माइंड सेटअप कर लेनी है। आइए पॉइंट आईटीआई के बारे में, कि आईटीआई लागू करने के बाद
जैसे कि ग्रुप डी में पूरा कंपलसरी है। एलपी टेक्नीशियन अब क्या ही बोलूँ भाई, वो आईटीआई और या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक वालों के लिए ही है, ठीक है। कम से कम आप मान के चलिए 5 से 6 हज़ार पोस्ट ऐसा होगा जो +2, ठीक है ना, +2 में जो साइंस किए हुए उनके लिए मतलब कि वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो संख्या काफ़ी कम होगी, सीटों की कंपटीशन भी काफ़ी हाई होगी, जैसे कि आपने पिछले बार देखा है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल वैकेंसी आरपीएफ की होगी, जहां पर आपको सिंपल ग्रेजुएशन, एसआई में ग्रेजुएशन आपको मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वहां भी ये बात है कि सीटों की संख्या काफ़ी कम होगी दोस्त। देखिए, अगर 15,000 वैकेंसी आती है आरपीएफ में, ऑलमोस्ट 12 से 15,000 की चांसेस है, जिसमें भी 50% रिजर्व होगी महिलाओं के लिए। ये बात याद रखिए। और 50% पुरुष के लिए मतलब पुरुष के लिए रहेंगे ओपन। लेकिन ये चीज़ देखना है कि उसमें भी आपको सारा, मतलब कि चाहे आप वेस्टर्न रीजन में अप्लाई करोगे, चाहे आप साउथ सेंट्रल रेलवे में करोगे, साउथ ईस्टर्न रेलवे में करोगे या फिर ईस्टर्न रेलवे में करोगे, तो वहां पर भी जब जाएंगे आप, तो वहां पर आप सैकड़ों में आ जाओगे। सैकड़ों में कहने का मतलब 200 250 सीट। अब उसके अंदर भी आप अपने कैटेगरी में आएंगे जनरल में या फिर ओबीसी में, तो फिर वो आपका 50-60 के आसपास में सीटों में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट लार्ज मास में होने वाली है, ठीक है ना जी। क्योंकि अभी आपने देखा था, सरकार ने ही डाटा रिलीज किया है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग 22 करोड़ जो है एप्लीकेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। और मेनली केवल ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 7 लाखों को गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें। ये तो हो गया, मतलब कि ये है। ये अब ये नहीं है कि आप आईटीआई अप्लाई कर दिया गया है, लागू कर दिया गया, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए, हर बंदा अब आईटीआई कर लिया है या फिर वो कर रहा है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी आपके इंक्लूड है कंपटीशन में ना। तो अब ये सोच लेना है कि आप आईटीआई किए हैं तो भाई वहाँ पर ट्रेड का एक बहुत बड़ा गेम है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अभी से ट्रेड की तैयारी करने लग जाऊँ तो आप ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ट्रेड को रट करके नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको माइंड सेटअप करना होगा। जैसे कि आप साइंस को रट लेते हैं, इतिहास रट लेते हैं, भूगोल रट लेते हैं, लेकिन ट्रेड सर एक प्योर टेक्निकल पेपर होता है हमारा, जिसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ती है। आप अगर बात कर रहे होंगे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल दूं कि डिफरेंस बिटवीन शेयर स्ट्रेस और सॉरी आपसे डिफरेंस ही पूछ लिया जाए मोमेंट या फिर टॉर्क के बीच में क्या है, तो देखिए रटा रटाया चीज़ तो वहाँ काम आने वाला नहीं है। अब वहाँ जिनको पता होगा परपेंडिकुलर फोर्स, पैरेलल फोर्स के बारे में जिनको क्लियर कट कंसेप्ट है, वो चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकता है, टिक करके सही आ सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि इजी हो जाएगा। देखिए, कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम इसलिए जाएगी क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कम जाएगी। अब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्वांटिटी घटेगी तो कट ऑफ भी घटेगी, सिंपल सी बात है। तो अब ये तो आपको डिमोटिवेशन वाली फील हो गई होगी, लेकिन मैं ये भी कर दूं कि ये बात भी है कि अगर आप आईटीआई किए हैं, टेक्निकल पेपर आप स्ट्रांग कर ले, अभी से कर ले, लेकिन बस वही चीज़ क्या कि आप कंसेप्ट पे काम करिएगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ भाई, कंसेप्ट पर चीज़ों को लेकर के चले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन खास करके ट्रेड वाले चीज़ को तो आप बिल्कुल कंसेप्ट पे लेके चलिएगा। कुछ क्वेश्चन रटे रटाए बन जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होगा। क्वालिफाइंग भी करना मुश्किल है, पिछले बार की आपने चीज़ें देख रखी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिनकी एज सीमा 28 से 30 के आसपास घूम रहे हो भाई, ठीक है। और आपको लगता है दो चीज कंडीशन है, एक तो आपने बहुत ही पीक पर जाकर तैयारी कर रखा है, मतलब पॉइंट से आप छट रहे हो, 1 मार्क से छट रहे हो, तो आप इस चीज को कंटिन्यू करें। इस चीज को मतलब कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए आगामी एग्जामिनेशन के लिए। आप मेडिकली फिट हैं, देखना होगा आपको एलपी के लिए आप फिट है या नहीं है, ठीक है ना जी। मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी टफ है, 6/6 आपको होना चाहिए आई विजन। और मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को होंगे, क्योंकि मोबाइल जब से ये ऑनलाइन का क्लासेस स्टार्ट हुआ तब से, तो ये एक बड़ा फैक्टर है देखना है। अब 30 के उम्र में आप पहुंच गए हैं तो भैया देखिए, ये वैकेंसी के भी कोई क्राइटेरिया, 29 वाले भी थोड़ा सा माइंड सेटअप रखिए कि वैकेंसी कब तक आएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एज रिलैक्सेशन वो अलग चीज़ है सर, सरकार देगी या नहीं देगी वो अलग मैटर है, देनी चाहिए वो अलग चीज़ है। मैं किसी के फेवर में नहीं आके बोल रहा हूँ। हाँ, अब ये बात है कि अब प्राइवेट जॉब क्या पकड़ लें। देखिए, अब यहाँ भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब आप 40 साल 35 साल में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा बात भी नहीं है। यहाँ भी आपको काफ़ी एज फैक्टर काफ़ी मायने रखता है, तो रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक चीज तो आपको अपने हाथ में अब लेकर के चलना पड़ेगा, जो इस एज क्राइटेरिया में घूम रहे हो 28 से 30 के बीच में, क्या लेकर के चलना होगा कि अपने हाथ में एक तो कुछ पकड़ बना ले भाई, सोर्स ऑफ इनकम की। अब वो आपको खोजना होगा। आप कहेंगे कि सर सोर्स ऑफ इनकम कैसे मैं खोज लूँ, गांव में रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ, वो यहाँ रहता हूँ, कुछ भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, तो सर ये आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। कई सारे सोर्सेज है, थोड़ा सा अगर आप सर्च करते हैं तो बिल्कुल आप इनको खोज पा सकते हैं। दूसरी बात,
कब तक किताबों में घुसे। जैसे ये मैंने बात कही दिया कि 6-6 साल तक लोग हैं, तो किताबों में आपको रहना तो अच्छी बात है, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो रही है, तो उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो केवल सिलेक्शन से ही आप मैं ये डिसाइड नहीं कर लूँगा कि आप 6 साल से 7 साल से तैयारी नहीं कर रहे। ये जरूरी है, आपकी स्किल में क्या इंप्रूवमेंट आई है, क्या आपकी कुछ चीज़ों में, आप अपने टीचिंग में क्या उस चीज़ को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब वो भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। चीज़ों को समझिएगा सर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिर कब तक आपको इन चीज़ों में रहना है भाई, ये भी बात है ना, इनको भी तो छोड़ करके आगे निकलना है ना। और भी चीज़ें है लाइफ में, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। और अंतिम पॉइंट, कंपटीशन की बात कर ली जाए 2023 में, तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है हर साल कंपटीशन रेट इंक्रीज ही होता है, ये आप सभी को पता है। तो भाई सिंपल सी बात है, 2022 में जो कट ऑफ रहा है उससे ऊपर कट ऑफ जाएगा। अब आप कहेंगे सर अभी जो ग्रुप डी का कट ऑफ आया पिछले बार से कम आया, नहीं आया, कम नहीं है, वो क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स किया गया, सब कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई थी नॉर्मलाइजेशन की, ये कारण है। जहाँ आपके 3-4 मार्क्स बढ़े इस बार, पिछले बार 15-20 मार्क्स तक बढ़े हैं, 22 नंबर तक बढ़े हैं, तो ये फैक्टर है। और सिंपल सी बात है, कंपटीशन हाई क्यों ना हो, जब 5 साल से एलपी की वैकेंसी नहीं आई है, जेई की वैकेंसी नहीं आई है, एलपी लोको आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई है, तो वो जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी भाई, सिंपल सी बात है ना। ये भी तो सोचने वाली चीज़ें हैं। तो ये तो कंपटीशन आपका टफ करेगा ही। जिनके पास आईटीआई नहीं था उन लोगों ने आईटीआई कर लिया है, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बना लिया है, तो काफ़ी सीनेरियो चेंज है। अभी दिमाग में ये भी चल रहा हो कि ईडब्ल्यूएस में आते कट ऑफ काफ़ी कम जा रहा है, तो ये गलत फहमी में आप भी है। पिछले बार अभी जो वैकेंसी आएगी, अब अभी जाकर के देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, या अब रेलवे की ये बात करेंगे, जब ईडब्ल्यूएस में आप कंपैरिजन करिएगा जनरल के आसपास या फिर जनरल से ऊपर भी ये जा सकती है, ठीक है सर। देखिए ये बिल्कुल बायस्ड नहीं था ना, तो मैं किसी के ये में जाके बोल रहा हूँ आप भाई मोटिवेट हो या फिर डीमोटिवेट हो, नहीं, जो रियलिटी थी मैंने रखने की कोशिश किया हूँ। और ये नहीं था कि मैंने ये बोल देना हो कि भाई तैयारी में फिर से लग जाओ, अभी आपकी ये वैकेंसी है और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर ले 300 में 400 में, ये मैं नहीं करूँगा। मेरे कंटेंट में दम होगा, आप आएंगे तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, और इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें मैं फ्री में देता हूँ, तो वो भी ऑलरेडी काफ़ी सफिशियंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। ऑलरेडी इस बार ग्रुप डी में अब ये भी है कि हाँ, हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं होता है ग्रुप डी के लिए। अब जैसे जिनका सिलेक्शन हो उनकी मैं वीडियो ला करके दिखा दूँ, कुछ भी चीज़ें करके मिठाई खिलाते हुए, या फिर उनकी कुछ भी चीज़ें वीडियो बना करके, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए यूट्यूब पर। यूट्यूब ऐसे ही चलता है, अगर आपको यूट्यूब में सर्वाइव करनी है तो भाई। तो ये क्लियर कट मैं इसको समरी कर दूं पहले कि वैकेंसी देखिए, हो सकता है आपको अगस्त तक आपको वेट करना पड़ जाए, इससे ज़्यादा तक अक्टूबर तक भी। अब 1% चांस मैं लेके चल रहा हूँ, ये हमारा 1% चांस है कि आपको मार्च अप्रैल, जैसे बोला गया था, मैंने भी कहा था कि मार्च अप्रैल में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब नहीं है। साफ साफ सरकार ने कहा कि पहली की वैकेंसियों को क्लियर करना, और अब सरकार भी समझ गई इतना कि पहली की जो चीज़ें हैं उनको हमें क्लियर करके ही आगे कुछ भी चीज़ें स्टेप लेनी है, ठीक है। लेकिन अब ये भी सरकार के पास प्लस पॉइंट है कि मैं जब इलेक्शन के लिए उतरूँ 2024 में, तो एक तो चीज़ मेरे पास ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी शो करनी है कि मैंने इनको ज्वाइनिंग करवाया हूं, और अगली जो वैकेंसी आएगी मैं उस समय अनाउंस भी कर सकता हूं। ये भी उनके माइंड में सेटअप चल सकती है, और ये सरकार ऐसे ही चल रही है, और जब तक इनका इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई वैकेंसी आएगी नहीं। लेकिन अब एक चीज़ है, जिनको एज 28 से कम है भाई, 27 में हो, 26, 25, 26, तो मैं कहूँगा कि आपके पूरा इकोनॉमिकली आप घर की चीज़ें भी देख लें, सब कुछ ठीक ठाक लग रही है, तो तैयारी कीजिए, स्मूथ वे में सिलेक्शन हो जाएगी इस बार। फिर से वही बात, 1 लाख सीट थी ग्रुप डी में, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म करोड़ों में गिरने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड सेटअप रखिए, मोटिवेट होइए, लेकिन मोटिवेट मेरे वीडियो से मत होइए, ना ही किसी और के वीडियो से होइए। मोटिवेट आप अपने अंदर से लाइए, ठीक है, क्योंकि वो मोटिवेशन ही आपको रियलिटी चीज़ें बताएगी, या फिर वो मोटिवेशन से ही आप अपने आगे को बहुत दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो काम को, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट। हमारी चैनल पर ही चलेगी एलपी के क्लासेस भी, जेई के भी क्लासेस भी, और झारखंड मेरे भाई जो सचिवालय के उनकी भी क्लासेस चलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलेगी और पेड कोर्सेज भी चलेगी, नो डाउट। कंटेंट में दम होगा तो आप खुद ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए भाई, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जो लोग भी हैं तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।